जब एक फीमेल में मेल हार्मोन एक्सेस अमाउंट में बढ़ने लगे, उसके कारण हमें अनवांटेड हेयर्स हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल हेयर से ज़्यादा काले और ज़्यादा मोटे दिख सकते हैं, जो मोस्टली फेस पे होता है और मेल डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक बियर्ड एरियाज़ में हो सकते हैं, मस्टैच एरिया में हो सकते हैं। सबसे सेफ तो हम सेविंग को बोलेंगे, बट सेविंग एक प्रॉपर मेथड से होना चाहिए। लाइक वी एडवाइस कि सेविंग का डायरेक्शन शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट में नहीं होना चाहिए। बट इससे भी सेफ रहेगा ट्रिमिंग करना, क्योंकि सेविंग में फिर भी कट्स के, स्क्रैचेस के चांस रहते हैं, बट ट्रिमिंग में वो चांसेस भी नहीं है। तो ट्रिमिंग इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, बट ट्रिमिंग अगेन इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बहुत दिनों तक यूज़ करने पे, कई महीने, कई केस में तो कई साल तक, ईयर्स तक यूज़ करने के बाद हमें थोड़ा डेंसिटी कम दिख सकता है, बट परमानेंट रिडक्शन तो लेजर से ही हो सकता है। अनवांटेड हेयर मतलब शरीर या चेहरे पर एक्स्ट्रा बाल होना। ये एक्स्ट्रा बाल दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और हमारा कॉन्फिडेंस को भी डाउन करता है। हाँ, आज हम बात करेंगे अनवांटेड हेयर को लेकर। नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं मोप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से डर्माटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता स्वाति मैम। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पहले ही हम पूछ लेंगे कि अनवांटेड हेयर जो है ये क्यों होता है, कारण क्या है? जब एक फीमेल में मेल हार्मोन एक्सेस अमाउंट में बढ़ने लगे, उसके कारण हमें अनवांटेड हेयर्स हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल हेयर से ज़्यादा काले और ज़्यादा मोटे दिख सकते हैं, जो मोस्टली फेस पे होता है और मेल डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक बियर्ड एरियाज़ में हो सकते हैं, मस्टैच एरिया में हो सकते हैं, या कई लड़कियों में बॉडी हेयर्स भी नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मोटे कोर्स हेयर्स होते हैं, तो उन्हें हम अनवांटेड हेयर्स बोलते हैं। और ये मेल एक्सेस हार्मोन के कारण होता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज तो करेंटली इस PCOD, जो कि 75% फीमेल्स में होता है। इसके अलावा जो हमारे सेक्स हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स है, उनके ट्यूमर्स से हो सकता है, लाइक हमारा ओवरी का ट्यूमर है, या एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, या कोई और हार्मोन का इशू है लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड डिसऑर्डर है, या कई दवाइयाँ भी एक्सेस हेयर करवा सकती हैं, लाइक मिर्गी की दवाई होती है फेनिटोइन, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इनसे भी एक्सेस हेयर हो सकते हैं, और कई केसेस में जेनेटिक भी हो सकती है। ये कुछ कॉमन कॉजेज़ है। मैम, बहुत लड़कियों को PCOS भी होता है, इसके कारण भी हो सकता है? हाँ, PCOD इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनवांटेड और हिर्सुटिज्म, अनवांटेड फेशियल हेयर्स। थ्रेडिंग, वैक्सिंग एंड शेविंग, इन तीनों में से कौन सा मेथड सेफ होता है? इन तीनों में सबसे सेफ तो हम सेविंग को बोलेंगे, बट सेविंग एक प्रॉपर मेथड से होना चाहिए। लाइक वी एडवाइस कि सेविंग का डायरेक्शन शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट में नहीं होना चाहिए। बट इससे भी सेफ रहेगा ट्रिमिंग करना, क्योंकि सेविंग में फिर भी कट्स के, स्क्रैचेस के चांस रहते हैं, बट ट्रिमिंग में वो चांसेस भी नहीं है। तो ट्रिमिंग इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, बट ट्रिमिंग अगेन इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमने सुना है कि सेविंग करने से ज़्यादा मोटा बाल उगते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली सेविंग जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये सरफेस है हमारा, हाँ। तो सरफेस से हम ब्लेड से कट कर दे रहे हैं। तो नॉर्मली हमारा हेयर एक टेपर्ड रहता है, मतलब एंड्स पे पतले रहते हैं, बट जब हम इसे कट कर रहे हैं तो एक ब्लंट कट हो जाता है, इसलिए वो मोटा अपीयर होता है, बट वो मोटा होता नहीं है। वो कट के कारण जब ग्रो करता है तो मोटा लगता है। इसमें लेज़र हेयर रिमूवल कैसे काम करता है? लेजर हमारे पास एक एनर्जी सोर्स है। तो हमारे जो बाल हैं, एक तो बाल जो सरफेस से हमें दिख रहा है वो बाल है, और एक जो स्किन के नीचे है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बाल का जड़ बोलते हैं या हेयर फॉलिकल बोलते हैं। तो सारे हेयर फॉलिकल में मेलानोसाइट्स होते हैं, जो कि कलर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं। तो लेजर एनर्जी उस मेलानोसाइट को टारगेट करता है और हीट जनरेट करता है, जिससे मेलानोसाइट का डिस्ट्रक्शन होता है, एंड इन दैट प्रोसेस द इंटायर हेयर फॉलिकल इज़ गेटिंग डिस्ट्रक्टेड। इसलिए हमारा लेजर हेयर रिमूवल जो एक टाइप का परमानेंट हेयर रिडक्शन है, ऑपोजिट टू जो सेविंग करते हैं या वैक्सिंग करते हैं, उसमें फिर से बाल निकलते हैं, बट यहाँ पे हम बाल के जड़ को ही ख़त्म कर दे रहे हैं, तो दोबारा बाल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कितने बार करना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन हेयर्स होते हैं, वो सबके सब सारे हेयर्स अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। कुछ हेयर ग्रोइंग स्टेज में है, जिसपे कि लेजर हमारा मैक्सिमम काम करता है, कुछ रेस्टिंग स्टेज में है, और कुछ ओल्ड हेयर्स है जो कि गिरने वाले हैं, तो उनमें मेलानोसाइट्स कम होता है, तो उनमें ये प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो वो फिर से रीग्रो कर सकता है। तो इसलिए हमें मल्टीपल सेशंस लगते हैं,
ऑन एन एवरेज 4 to 5 सेशंस तो लगते ही है, बट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हेयर, complexion ऑफ द पेशेंट एंड विच स्टेज इज द मोस्ट ऑफ द हेयर्स आर। ये लेज़र करना स्किन के लिए सेफ़ है? हाँ, इट्स वेरी सेफ, क्योंकि जो लेजर का एनर्जी होता है दैट इज़ टारगेटेड एनर्जी, वी हैव अ फिक्स्ड वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ पे वो बस हेयर के मेलानोसाइट्स को टारगेट कर रहे हैं, ना कि स्किन के मेलानोसाइट्स को, इसलिए काफ़ी सेफ है। हेयर रिमूवल के लिए घरेलू उपाय क्या क्या है? घरेलू उपचार तो ऐसे कुछ नहीं है, हम बस टेम्प्रेरी ही कर सकते हैं, लाइक जैसा हमने पहले ही बताया, सेविंग, ट्रिमिंग, वैक्सिंग, यही कर सकते हैं, बट लेजर का ऑल्टरनेटिव तो घरेलू कुछ नहीं हो सकता। कब डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है? जब भी आपको लगे कि आपके फेस पे या बॉडी पे एक्सेस हेयर्स है, आप कभी भी मिल सकते हो, बट फेस पे अगर एक्सेस हेयर है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन में काले मोटे कोर्स हेयर्स है, तो जितनी जल्दी हो सके आप ले लें ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें फिर टाइम लगता है, कई सेशंस लगते हैं, जो कि 1 मंथ अपार्ट हम करते हैं, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगेंगे, और उसके बाद भी हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो आप कभी भी मिल सकते हैं। मैम, मार्केट में बहुत सारा क्रीम होता है, वो इफ़ेक्टिव होता है? क्रीम्स उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, बहुत दिनों तक यूज़ करने पे, कई महीने, कई केस में तो कई साल तक, ईयर्स तक यूज़ करने के बाद हमें थोड़ा डेंसिटी कम दिख सकता है, बट परमानेंट रिडक्शन तो लेजर से ही हो सकता है। लेजर हमारे पास कई टाइप के हैं, और उसमें हम डिपेंड करता है किस टाइप का हेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम लेजर चुनते हैं, बट मोस्टली हम डायोड लेजर करते हैं, जो कि अभी सबसे अच्छा माना जा रहा है। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अनवांटेड हेयर है तो घरेलू नुस्खे काम नहीं करता है, आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।